नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है फरवरी 2025 पार्ट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। लेट g is a function from R to R be a continuous function. Define f of x equal to integration 0 to x of t into g of t dt for all x belongs to R. Which of the following statements are true? Option A, f of 0 equal to 0. Option B, f dash of 0 exists and f dash of 0 equal to 0. Option C, f double dash of 0 exists and f double dash of 0 equal to g of 0. Option D, f double dash of 0 exists but f double dash of 0 is not equal to g of 0. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जी फंक्शन। एक जी फंक्शन है, वो R टू R है, मतलब डोमेन R है, कोडोमेन भी R है, रियल नंबर R इज नथिंग बट रियल नंबर। और जी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और f ऑफ x और एक फंक्शन है जो g ऑफ x के हेल्प से क्रिएट हुआ है। और ऑप्शन जो भी है वो ऑप्शन f ऑफ x के अंडर पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? और ऑप्शन देखिए, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, गिवन g is a function from R to R, f of x equal to integration 0 to x minus t g of t dt. Call this as a question number 1. Option A, f of 0 equal to 0. अब देखिए, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए क्या है? f of 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 से होके एक पॉइंट ऐसा है, एक 0 से होके गुजर रहा है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन 0 से होके गुजरेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ कैसे भी हो सकता है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर हम पुट x इक्वल टू 0 हम अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो देखिए, f ऑफ x की जगह 0 रख दीजिए, 0 0, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा। f ऑफ 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्शन ये इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ये इज करेक्ट। अभी देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो देखिएगा, f dash of 0 exist and f dash of 0 equal to 0। मतलब अब देखिए, ऑप्शन बी हमने यहां पे लिख लिया है, f of x equal to integration 0 to x minus t of g of t into dt। हमको गिवन है, गिवन क्या है? g is continuous function, g is continuous function। और x माइनस टी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एनी टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। इसका मतलब यह है कि ये पूरा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी हमको इतना पता चला है कि ये पूरा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हमको मालूम नहीं है g ऑफ x क्या है, वी डोंट नो, एंड f ऑफ x क्या है, वी डोंट नो। लेकिन इतना पता है कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। अभी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड अगेन इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है कि कोई भी अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
जो ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, इसका ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड अगेन इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, वो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड मतलब वो कुछ ना कुछ तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, क्योंकि जब हमको एफ ऑफ एक्स ही मालूम नहीं, जी ऑफ एक्स ही मालूम नहीं, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है। लेकिन हमारे पास एक क्लू है कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 100% उसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा, लेकिन अनडिफाइंड नहीं होगा। इस आधार के ऊपर, इस क्लू के ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन, ये तो स्टेप हमको मालूम है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स टी एक्स जी ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी ऑफ जी ऑफ टी टी टी। अब देखिए टी क्या है, वेरिएबल है, टी वेरिएबल होने के कारण मैं x को ब्रैकेट से बाहर लेता हूं, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू इतना मैंने यहां पे लिखा है। लेट अस डिनोट इंटीग्रेशन 0 टू x g ऑफ t dt इक्वल टू, अब देखिए कैपिटल G ऑफ t प्लस c, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन का, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का तो उसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, लेकिन एग्जिस्ट होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। मान लीजिए हम जनरली जी ऑफ टी लेते हैं, लेकिन जी ऑफ टी क्या है वो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको तो जी ऑफ एक्स भी मालूम नहीं है, एफ ऑफ एक्स भी मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट अस डिनोट इसका आंसर क्या है, जी ऑफ टी है। अब इसको हम अपर लोअर लिमिट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसके बाद क्या होता है, प्लस सी माइनस सी कैंसिल होके जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ जीरो आएगा। अब इसी तरीके से देखिए हम इसको भी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल टू, इसको भी हम एक एच ऑफ टी प्लस जीरो बोल के एक नोटेशन दे देते हैं, डिनोट करके एक हम इसको नोटेशन देते हैं, इसका मतलब क्या है, एच ऑफ सी माइनस एच ऑफ जीरो आएगा। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, एफ ऑफ एक्स में रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो बाहर आएगा, फिर यहाँ पे देखिए अभी क्या है, सभी x में हो गया, पहले t में था, अभी देखिए x में हो गया, अब ये भी x में हो गया। अब इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना हमको अभी मिला है, अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमको इतना मिल जाएगा। आप u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर इतना आ गया है। अब देखिए इसके अंदर इस इक्वेशन पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो आंसर क्या आएगा, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू माइनस h डैश ऑफ 0, लेकिन अभी हमको इसका वैल्यू मालूम नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, अभी हम इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू देखिए इंटीग्रेशन टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस सी है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी ऑफ जी ऑफ टी कॉन्स्टेंट सी का 0 आ जाएगा। मतलब अगर फिर हम इसके अंदर टी के अंदर अगर हम 0 पुट करेंगे तो एच डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा, और ये एच डैश ऑफ 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अभी हमको वैल्यू मिल गया एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो आंसर बी इज ऑल्सो करेक्ट। एक बार मैं इसको समझाता हूं, इंटीग्रेशन टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस सी, अगर इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, फ्रॉम मैथमेटिक्स वी नो दैट अगर मैं टी 0 रख देता हूं तो एच डैश ऑफ 0 0 आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हम देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी एक बार हम चेक करते हैं, f डबल डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट एंड f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0। अब इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी f डैश ऑफ x है, हमारे पास ऑलरेडी f डैश ऑफ x है। अब हम इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज f डबल डैश ऑफ x इतना आएगा,
अब इसके अंदर हम पुट x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, h डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस सी, देयर फॉर एच डैश इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी जी ऑफ टी इतना होगा। पुट एक्स इक्वल टू पुट टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस जी ऑफ 0 इक्वल टू एच डैश ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या है, एच डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया, जी ऑफ 0। अब यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए टू जी डैश ऑफ का 0 क्या है, जी ऑफ 0 है। एच डबल डैश ऑफ का कितना होगा, माइनस जी ऑफ 0 होगा। तो टू जी ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0 कितना होगा, जी ऑफ 0। तो आंसर सी भी क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखिए जी डैश ऑफ 0 इक्वल टू हमको यहां पे देखिए जी डैश ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 आ गया। जी डैश ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, जी ऑफ 0। एच डबल डैश ऑफ 0 ऊपर से हम यहां से निकाल सकते हैं, एच डबल डैश ऑफ 0, ये एच डबल डैश है, ये एच डबल डैश है। हमको यहां पे देखिए एच डबल डैश ऑफ 0 का क्या आ गया, जी ऑफ 0। देखो एच डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, जी ऑफ 0 है। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, एच डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू जी ऑफ 0 है और जी डैश ऑफ 0 का वैल्यू जी ऑफ 0 है। तो देखिए जी डैश ऑफ 0 का वैल्यू जी ऑफ 0 है, 2 एज इट इज रहेगा। एच डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, जी ऑफ 0 है। तो 2 जी ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0, जी ऑफ 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0। अब देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। एफ डबल डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट एंड एफ डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि एफ डबल डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट बट एफ डबल डैश ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 0। अगर ये राइट है तो 100% ये रॉन्ग है। ये तो बायोलॉजिकली हमको पता चलेगा क्योंकि ये हमने इसको प्रूव किया है। तो ये तो नॉट इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। तो ये करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है और एक बार आप इस स्टेप को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने किस तरीके से एच डैश ऑफ 0 हमने इस इंटीग्रेशन से एच डैश ऑफ 0 हमने निकाला है। और नेक्स्ट देखिए हम जी डैश ऑफ 0 का जी ऑफ 0 वैल्यू निकाला है। और हम देखिए एच ये डबल डैश होना चाहिए, एच डबल डैश ऑफ 0 का हमको आंसर क्या है, जी ऑफ 0 मिला है। मतलब कितना इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके समझ में भी आया होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से था, आंसर किस तरीके से था, और एक बार मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या है, जी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स है, वो जनरल फंक्शन है, हमको मालूम नहीं है। और जी क्या है, कंटिन्यूअस, इतना पता है हमको। और डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, एंड एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। लेकिन जो ऑप्शन है वो एफ ऑफ एक्स के ऑप्शन में आता है। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो जी ऑफ एक्स की हेल्प से बना है। अब हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया ये आप जानती ही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक बार स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम एक अच्छा और एक नया वीडियो आपको सॉल्व करूँगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।